आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के उस इलाके से आज एक ऐतिहासिक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसे कभी सिर्फ घने जंगलों और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बस्तर के दिल यानी कि अबुझमाड़ की। केंद्र सरकार ने बस्तर और छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए कोंडागांव, नारायणपुर, गढ़चिरौली स्टेट हाईवे को अब नेशनल हाईवे यानी कि NH 130D का दर्जा दे दिया है। पूरे 973 करोड़ की भारी भरकम लागत से बनने वाली यह सड़क सिर्फ डामर और गिट्टी का रास्ता नहीं है, बल्कि यह अबुझमाड़ के लिए देश के बड़े महानगरों जैसे कि नागपुर और मुंबई तक पहुंचने का एक सीधा गलियारा बनने जा रही है। यह सड़क बस्तर में व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगी। आखिर क्या है इस 112 किलोमीटर लंबे हाईवे का पूरा रूट मैप और कैसे यह 9 चरणों में बनकर तैयार होगा, आइए बताते हैं इसका पूरा मैप। छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ इलाका जो दशकों से अपनी भौगोलिक विषमताओं और बुनियादी सुविधाओं में की कमी से जूझ रहा था, अब देश की मुख्य धारा से सीधे जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद इस पूरे रूट को नेशनल हाईवे 130D घोषित कर दिया गया। 973 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस महाप्रोजेक्ट का निर्माण कार्य नारायणपुर से गढ़चिरौली तक बेहद तेजी से शुरू भी हो चुका है। इस हाईवे के बनने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, वहां से संतरानगरी, नागपुर और आगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक की यात्रा में लगने वाला समय बेहद कम हो जाएगा। अब बस्तर के किसानों की उपज और स्थानीय उत्पाद कुछ ही घंटों में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे। धुर नक्सल प्रभावित और बेहद संवेदनशील इलाकों के बीच से गुजरने वाली इस सड़क की कुल लंबाई 112.5 किलोमीटर है। चुनौती बड़ी है, इसलिए लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसका काम कुल 9 अलग अलग चरणों में पूरा करने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कितने चरणों में काम होगा और किस तरीके से होगा। सबसे पहला चरण कोंडागांव से शुरू होकर नारायणपुर तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई है 48.6 किलोमीटर। दूसरा चरण नारायणपुर से गोटजमरी के बीच लगभग 10 किलोमीटर का होगा ये सफर। फिर आएगा तीसरा चरण, गोटजमरी से आगे बढ़कर अकाबेड़ा तक 60 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। चौथा चरण अकाबेड़ा से कस्तूरमेटा तक 5 किलोमीटर का बेहद संवेदनशील पैच है। पांचवें चरण में कस्तूरमेटा से कुतुल के बीच लगभग 20 किलोमीटर लंबा ये रास्ता होगा और इसका छठवां चरण कुतुल से लेकर सीधे महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित नीलांगुर तक करीब 22 किलोमीटर का होगा। इस तरह आगे के चरणों को मिलाकर नीलांगुर से गढ़चिरौली महाराष्ट्र तक की कनेक्टिविटी को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से सबसे बड़ा बदलाव स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों की जिंदगी में आएगा। बस्तर के इन सुदूर अंचलों में इमरजेंसी के वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं और एम्बुलेंस पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब चमचमाती सड़क बनने से इलाज की राह आसान होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बस्तर के युवाओं को बाहर जाने में सहूलियत भी मिलेगी। इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की आवाजाही भी आसान होगी, जिससे नक्सली गतिविधियों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। जानकारों का मानना है कि यह नेशनल हाईवे अबुझमाड़ के माथे से पिछड़ेपन का कलंक हमेशा के लिए मिटा देगा। तो साफ है कि 973 करोड़ की यह सड़क छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही है।
जो अबुझमाड़ कभी विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था, अब वह सीधे मुंबई और नागपुर जैसे महानगरों से कदम ताल मिलाने को तैयार है। बस्तर के बदलते स्वरूप की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ और देश की ऐसी ही तमाम बड़ी और सकारात्मक खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।